हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2024 के सारे शिफ्ट्स ओवर हो चुके हैं। अब ये वीडियो है टॉपिक वाइज किस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, ताकि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाएं। आइए एक बार केमिस्ट्री के डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं। ये पूरा चार्ट आपके सामने है, एक एक चैप्टर को समराइज कर दिया है कि मॉर्निंग शिफ्ट में कितना क्वेश्चन है, इवनिंग में कितना क्वेश्चन है। समझना इस चार्ट को क्या है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला चैप्टर जो रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, क्लास 11th वाली एनसीईआरटी से है। एम यहाँ स्टैंड करेगा मॉर्निंग शिफ्ट, ए स्टैंड करेगा इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, 27 जनवरी। फिर अलग अलग डे जब जब पेपर हुए हैं, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फेब, हर शिफ्ट के पेपर आपके पास हैं। आपको यहाँ पर बहुत आराम से चीजों को समझना है। समझना कैसे? जैसे पूरा एनालिसिस समझते हुए चलो, ताकि 24 जब सॉरी अप्रैल अटेम्प्ट जब आपके पास हो तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। सबसे पहले नीचे से देख लीजिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेटलर्जी एस ब्लॉक, मेटलर्जी एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और स्टेट ऑफ मैटर एस सच पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलेबस से भी हट चुका है। सबसे कम वेटेज जो रखने वाला चैप्टर रहा है, देखो मेटलर्जी से इवन एक क्वेश्चन आया है, इनकरेक्ट वाला बताया था जो फिलोसफर। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पूरे शिफ्ट में 8 क्वेश्चंस आए हैं। थर्मोडाइनमिक्स से भी 8 क्वेश्चंस आए हैं। क्वालिटेटिव से 9 क्वेश्चंस आए हैं। किस शिफ्ट में ज्यादा किस शिफ्ट में कम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो जो सेगमेंट है सम बेसिक प्रिंसिपल्स टेक्निक, पहले ही दिन 27 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ गए। तो इवनिंग में भी, आफ्टरनून शिफ्ट में भी 4 आ गए, 3 4 3 4। लास्ट में कहीं जाकर दो दो क्वेश्चंस। यानी सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर वो चैप्टर रहा है। यानी आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। पी ब्लॉक ऐसा कहा था कि सर कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें लिखी हैं। एज ए टीचर मैंने हर क्लास में भी ये बोला था, यूट्यूब पे भी बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल इस पी ब्लॉक को नजरअंदाज ना करें। आपको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि मेंस का कोई भरोसा नहीं। और जैसा हुआ ठीक वैसा ही देखना, आपको देखने को मिला भी है कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। 24 क्वेश्चंस आए हैं टोटल पी ब्लॉक से। आप शिफ्ट की बात करूं तो तीन दो क्वेश्चंस का लगभग वेटेज रहा है, तीन दो क्वेश्चंस का लगभग वेटेज रहा है। देन डीएनएफ ब्लॉक से भी अच्छा खासा वेटेज रहा है, 22 क्वेश्चंस। नामी गिरामी चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स को मिलाकर भी इनका नंबर 20 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स को मिलाकर भी इनका नंबर 20 है, यानी यहां से भी कोई कम क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आपको अच्छे से पढ़कर जाना है अगले अटेम्प्ट के भी। केमिकल बॉन्डिंग का भी वेटेज, केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट रहता है, इस बार भी वही रहा है। आप ध्यान से इस पार्ट को देखें तो दोस्त, ये पूरा एनालिसिस आप लोगों के लिए लाया गया है, ताकि आप एक एक चैप्टर पे फोकस कर सके, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से कम। ऑर्गेनिक से अल्कोहल फिनोल ईथर से भी अच्छा खासा वेटेज रहा है, करीबन करीबन 17 क्वेश्चंस हैं। ये पूरा एनालिसिस आपके सामने है। हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा और बात करते हैं फटाफट से। हाइड्रोकार्बन में भी लगभग 17 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आपके हेलोल्केन्स एल्वेरिन्स कोऑर्डिनेशन से, 15 क्वेश्चंस अच्छा खासा। यानी सोचो ना, चार चार 4 दिन ये पेपर चला, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रही हैं। किन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि सर इसको बिल्कुल कम दे क्या नहीं, बट फिर भी बेस्ड ऑन एनालिसिस आपको फिर से ये जो नामी गिरामी टॉपिक्स हैं, इन पर अच्छा खासा पकड़ रखना है। यानी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ये वीडियो का पर्पस क्या है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा देना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से थोड़े से ज्यादा आए हैं। ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन महा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि इस बार जनवरी अटेम्प्ट में कोई खास रंग दिखाया नहीं, तो आप ये कार्बोनिल कंपाउंड को भी जरूर कवर करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ सिलेबस से हट चुका था, पॉलीमर भी हट चुका था, यानी सारे जो क्वेश्चंस रहे हैं वो खाली बायोमोलिक्यूल से रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस की वेटेज है, और इतना ही सजेस्ट भी किया जाता था कि लगभग इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे होंगे, और वैसा ही रहा है। इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स लेवल पर थोड़ा सा डर लगता है कि सर क्या करें, छोड़ भी सकते हैं। कुछ कुछ सेट में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जाते जाते इक्विलिब्रियम में अपने असली रंग दिखा दिया, 3 क्वेश्चन पूछ डाले। सॉल्यूशन इजी चैप्टर है, छोड़कर नहीं जाना, करना है। वेटेज इस बार थोड़ा सा कम रहा, एक शिफ्ट में नहीं भी आया, बट इवन दो एक क्वेश्चन का ओवरऑल वेटेज रख रहा है। मोल कंसेप्ट पहले बहुत भर भर कर आता था, इस बार थोड़ा सा खूबी कम दिखी है, जीरो जीरो क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं कुछ सेट्स के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इजी रहता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी कवर हो जाता है, लेकिन कुछ सेट फिर रहे जहां कम क्वेश्चंस आए। क्वालिटेटिव एनालिसिस से स्टूडेंट बहुत परेशान रहता है। मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूं, आप एक क्वेश्चन का वेटेज है ओवरऑल,
स्किप स्किप भी कर देना तो काम चल जाएगा। और दोस्त इसमें सबसे खास बात यह है कि मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियोस पढ़ाई थी क्वालिटेटिव की, क्वालिटेटिव की 2 वीडियोस पढ़ाई थी। और ये मान लेना 9 में से ना 5 से ज्यादा क्वेश्चंस उन्हीं वीडियोस से हैं, उन्हीं वीडियोस से हैं। तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, उसमें महा इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव पढ़ा रखा है, प्लीज आप उसे करके जाना, प्लीज आप उसे करके जाना। कि पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है आपके सामने केमिस्ट्री का, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपके पास ये वाला पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ब्लैक पार्ट में लेना है तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, ताकि आपके सामने एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस रहे। मैं देखो सारा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं, और आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस पता लगे कि यार किन चैप्टर से जनवरी में ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज रहा है। आई होप ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। इफ यू नीड सच एनालिसिस ऑन मैथ्स और फिजिक्स तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं मैथ्स और फिजिक्स के रिगार्डिंग भी एक एनालिसिस ऐसा रख दूंगा, जिसमें आपको कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए कौन से कम, इसका एक अच्छा खासा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये एनालिसिस देखें और अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाएं। गुड लक फॉर योर जेई मेंस।